राम राम राम। आज प्रातः 20 मई 2024 दिन सोमवार भक्तमाल की चर्चा नित्य प्रति कर रहे हैं। कल हम लोगों ने एक ऐसे भक्त की कथा सुनी कि जो भगवान के आश्रित थे और भगवान से ही वो सब कुछ चाहते थे। उनकी कीर्ति इतनी हुई कि उनका नाम गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा गया, सेठ धन्ना सेठ। आज के भक्त भी इतने दिव्य हैं कि ये स्वयं नानक के समय के भक्त हैं और इनको संपूर्ण भक्तों में भक्त शिरोमण कहा गया है। जबकि अगर हम विचार करें तो ये सबसे अछूत जाति में उत्पन्न हुए हैं और उस समय छुआछूत का भारत में बहुत प्रचलन था। काशी की दिव्य पुरी में इनका जन्म हुआ। स्वामी महात्मा ब्राह्मणों का बोलबाला था उस समय। इनकी कीर्ति धीरे धीरे ऐसी बढ़ने लगी कि बहुत विरोध किया जाने लगा चारों तरफ इनका। तो काशी महाराज ने सभा बुलाई कि भाई इनका विरोध मत करो, ये भी भगवान के भक्त ही हैं। बोले अछूत हैं और संतों को भंडारा कराते हैं, ब्राह्मणों को भंडारा कराते हैं, ये चर्मकार हैं, काम है इनका जूता बनाने का। काशी महाराज ने विश्वनाथ प्रभु को माला पहनाई और काशी के महाराज को स्वयं विश्वनाथ का प्रतीक कहा जाता है और हाथ जोड़ करके विनती किया पूरी सभा में कि प्रभु इस सभा में जो सबसे ज्यादा भगवान के प्रति समर्पित व्यक्ति हो, ये माला उसके गले में जाना चाहिए। और ऐसी कुछ विश्वनाथ भगवान की कृपा हुई कि वो माला वहां से उठी और रविदास जी के गले में पहुंची। चारों तरफ तालियां बजने लगी। स्वयं काशी महाराज उनके सामने नतमस्तक हो गए। वो कठौती जो चमड़ा धो करके चमड़े को ऐसे धुल करके उसको बनाने का काम करते थे, जूता सिलने का काम करते थे। सुबह जब होती थी भगवान का कीर्तन होता था और उसके बाद उसी का जल वो चरणामृत के रूप में लोगों को बांटते थे। चर्म का जल। प्रातः काशी नरेश पहुंचे, सबको दे रहे थे तो इन्होंने भी संकोच में हाथ आगे बढ़ाना ही पड़ा। और जैसे हाथ आगे बढ़ाया तो मन में विचार किया कि अरे तो इस चर्म का जल है। तो हाथ को ऐसे किया उन्होंने तो उनके कोट में ही वो पानी गिर गया। महाराज घर पहुंचे, मूल्यवान वो कोट था। अपने धोबी को बुलाया, बोला इसमें कुछ दाग लग गए हैं, थोड़े से इनके दाग आप धुल दो। धोबी ले गया, धोबी घाट छुटाने का प्रयास करता है तो छूटता नहीं है। दांत लगा करके छुटाने का प्रयास करता है और वो कुछ 1-2 अंश उसके चख लेता है और इतना भाव विभोर हो जाता है कि उसको सब जगह भगवान के ही दर्शन होने लगते हैं। यहां तक कि वो अपने पत्नी में भी भगवत भक्ति देखता है और अपने पत्नी को भगवान का स्वरूप देखता है, नारायण नारायण कह करके। तो धोबिन दौड़ी दौड़ी महाराज के दरबार में पहुंची, प्रणाम किया, बोले कौन सा जादू कर दिया प्रभु आपने। पति तो जिस भी इस वस्तु को हाथ लगाता है वही नारायण का भाव करता है, मुझे प्रणाम करता है सुबह जग करके। महाराज ने बुलाया, धोबी को पूछा कि अरे कैसे हुआ। बोले महाराज वो कोट का दाग आपके छूट नहीं रहा था और मैंने उसको चख लिया, थोड़ा सा भाव ऐसा आ गया। महाराज दौड़े दौड़े पहुंचे, अरे रविदास जी मुझको थोड़ा चरणामृत दे दो। तो मुस्कुरा करके रविदास जी ने कहा अब तो ये चमड़े का ही पानी है, कभी कभी ये चरणामृत बनता है, अब तो चमड़े का ही पानी है। गुरु गोरखनाथ उस समय महान संत हुए और शिव का अवतार माना गया उनको। कमंडलू लिया और कमंडलू लेकर के भ्रमण करते करते रैदास जी के पास पहुंचे। दोपहर का समय था, गर्मी अपने चरम सीमा में थी। रैदास जी प्यास लगी है तो उसी चर्म पात्र का जल उठाया और उनके कमंडलू में डाल दिया
गोरखनाथ विचार करने लगे कि ये रक्त से रंजित जल, परंतु कुछ संकोच के मारे कह भी नहीं पाए। कबीरदास जी के यहां पहुंचे, कबीरदास जी ने स्वागत किया और बैठे, सत्संग होने लगा दोनों में। तो उनकी बेटी कमाली आई। कमाली ने दादा दादा आप आए हैं, प्रणाम किया। और ये बड़ा रंगीन रंगीन सा पानी कमंडल में भरे, मैं पी लूं क्या? तो गोरखनाथ जी ने कहा हां, मैं रैदास के पास गया था, उन्होंने शायद दिया। बच्ची जिज्ञासा बस पानी को पी लिया। आई और गई बात, कई साल बीत गए। कमाली का विवाह मुल्तान में हो गया। तब अखंड भारत हुआ करता था, एक ही था। एक बार भ्रमण करते करते गुरु गोरखनाथ जी महाराज पहुंचे मुल्तान, और ये बड़े चमत्कारी संत थे। इन्होंने शर्त रखी कि जो मेरे भिक्षा पात्र को भरेगा उसी के यहां भोजन करेंगे, नहीं तो भूखा चला जाएगा। सबसे प्रचलित जो वहां के राजा महाराजा थे, उद्योगपति थे, उन्होंने बड़ा प्रयास किया साहब कि महाराज का कमंडल भर जाए, पर गोरखनाथ का कमंडल भरा नहीं। बात धीरे धीरे करके चर्चा कमाली के कानों में पहुंची। अपने पति से कमाली ने कहा कि मेरे दादा हैं। बोले कौन दादा? बोले गुरु गोरखनाथ आए हुए हैं, हमारे दादा हैं, हमारे पिताजी के फ्रेंड हैं अच्छे, आप उनको लेके आओ। बोले उनका पात्र ही नहीं भर रहा है तो उनको ला करके भी क्या फायदा? बोले लाओ ना, मैं पात्र भरती हूं उनका। बुलाया गया। कमाली ने 4 दाने चावल के लिए और पात्र में डाल दिया, पात्र तुरंत भर गया। गुरु गोरखनाथ भोजन के लिए कमाली के यहां बैठे और पूछा कि बेटी ये पात्र कैसे तूने भर दिया, जिसको कोई नहीं भर पा रहा था, मेरा चमत्कारिक पात्र है। तो मुस्कुरा करके कमाली ने कहा कि गुरुदेव, कभी जो आप रैदास जी का पानी लेकर के आए थे ना, उस पानी को मैंने पिया, और पानी पीने के बाद इतनी पूर्णता आ गई कि जहां मैं हाथ लगाती हूं वही पूर्ण हो जाता है। महाराज ने जल्दी से भोजन किया। गुरु गोरखनाथ ने अशीघ्र योग गति से, योग मार्ग से महाराज रविदास जी के यहां पहुंचे और चर्म का उसी पानी में चमड़ा धो करके सिलाई कर रहे थे। तो जाकर के तुरंत उठाया, उस पात्र को पीने लगे। तो रविदास जी ने कहा कि जब मैं दिया तब पिया नहीं, जब मैं दिया तब पिया नहीं, पिया जो पिया का होए। जब मैं दे रहा था तब आपने पिया नहीं, परंतु उस पानी को जो भी जब पिया तो पिया का हो गया। कहां हो गया? पागल पागल भटकत जोगी फिरे, पानी गया मुल्तान। पानी तो मुल्तान चला गया। अब यहां कहां है वो जल, वो चरणोदक कहां है? भगवान के इतने अनन्य भक्त हुए कि गंगा के घाट के ऊपर ही इनका चमड़े का वो था जूता बनाने का काम, परंतु कभी गंगा स्नान नहीं किया। उनके मित्र थे पंडित जी, और पंडित जी ने कहा अरे रैदास, आज तो सोमवती अमावस्या है, कई वर्षों बाद पड़ी है, चलना थोड़ा डुबकी लगा लेंगे दोनों लोग, गर्मी का समय, कोई ठंडी भी नहीं है। रैदास जी ने कहा नहीं, थोड़ा मैं काम में व्यस्त हूं, ये 2 केले ले जाओ, माता जी को दे के प्रणाम कर लेना। अब वो पंडित जी 2 केले लेके गए, स्नान किए बड़े भाव से, दोनों केला लेकर के ऐसे हाथ किए अंजलि, बोले मां रविदास जी ने आपके लिए केला दिया है, आप ग्रहण कर लीजिए ना केले। तो मां गंगा के हाथ निकले और दोनों केला उन्होंने ग्रहण कर लिया। जैसे माता ने, गंगा जी ने ग्रहण किया केले, तो एक सुंदर दिव्य चूड़ामणि, चूड़ा निकाल के गंगा जी ने दिया। बोला पंडित जी आप एक काम करना ना, रविदास को दे देना। पंडित जी के हाथ में कंगन आया, पंडित जी को लोभ लग गया। हमारी जात का एक गुण होता है कि जितना मिले, जजमान कपड़ा भी उतार के दे दे तो भी लगता है कि कम ही दिया। हम लोगों का गुण भी ऐसा ही है। तो पंडित जी लेके गए कंकण, सुंदर सुंदर ये कंगन, और पत्नी को दिया, बोले देवी पहन। परंतु पत्नी ने मन में विचार किया कि इतने हीरे जवाहरात जड़ित हैं, मैंने अगर पहना इसको और किसी ने पूछा तो उत्तर क्या होगा, और कहीं खो गया तो भी प्रॉब्लम। एक काम करो ना, सुनार के यहां जाओ,
बेच दो, जो पैसे मिले। पंडित जी गए, स्वर्णकार को दिया, स्वर्णकार से पैसे ले लिए, पैसे लेकर के घर आए। स्वर्णकार ने काशी नरेश जी का जन्म दिवस था, उन्होंने उनको भेंट दिया। महाराज, ये मूल्यवान मेरे पास में आया हुआ है, कंगन आप ग्रहण करिए। काशी महाराज ने तुरंत ही अपने पत्नी जी को दिया। पत्नी ने एक हाथ में धारण कर लिया, राजा के सामने दोनों हाथ किया, बोले महाराज महाराज, क्या आपने मेरी शोभा ही बिगाड़ दिया। एक कंगन तो बहुत सुंदर लग रहा है, दूसरे हाथ में कंगन ही नहीं है, अगर इसका जोड़ा मिल जाए तो बढ़िया बात हो जाए। महाराज ने तुरंत आदेश किया, स्वर्णकार सामने उपस्थित हो गया। स्वर्णकार, रानी साहिबे की बड़ी इच्छा है कि एक और कंगन मिल जाए। स्वर्णकार ने पंडित जी को खोजा। अब पंडित जी ने कहा कि यार महाराज बुलाएं, तो महाराज के सामने बोला कि महाराज, गंगा जी ने दिया था रविदास को देने के लिए, और मैं तो रविदास को दिया नहीं, अपने पास रख लिया। महाराज, इस कंगन का एक ही उपाय हो सकता है कि रविदास जी कुछ करें। तो महाराज ने कहा, नहीं पंडित जी, हम तो कुछ नहीं जानते, हमें तो दूसरा कंगन चाहिए, नहीं तो आपको कल लटकना होगा। पहुंचा दौड़ा दौड़ा पंडित रविदास के पास में, महाराज भी पहुंचे दौड़े दौड़े। अब रविदास से कहा तो रविदास जी ने कहा, कंगन तो मिल जाएगा दूसरा भी, पर समस्या ये है कि भाई हाथ का नाप क्या है, दूसरा वाला कंगन कैसा देखूं। तो महारानी बड़ा संकोच करके वो भी रविदास जी के सामने पर उपस्थित हुई। अब वही चमड़े का पात्र, चमड़ा धुला हुआ पात्र, रविदास जी ने मुस्कुरा के कहा, मां गंगा, देखो ना, इनको एक और ऐसा ही कंगन चाहिए, इस नाप का ही चाहिए, आप दीजिए ना। कठौती से ही गंगा जी का हाथ प्रकट हो गया और दूसरा कंगन रविदास जी के हाथ में दे दिया मां ने। रविदास जी ने महारानी को दिया, महारानी ने पहन लिया। उसी समय कथानक प्रचलित हो गया, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यहीं प्रकट, उसके चर्म की कठौती में प्रकट हो गई। तो भगवान भक्ति के अधीन है, जात पात, ऊंच नीच, गरीब रईस, ये भगवान के यहां कोई प्रथा नहीं है। रविदास एक ऐसे भक्त हुए कि चर्म कुल में उत्पन्न होने के बाद में भी बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि उनके सामने नतमस्तक होते थे। और काम यही कि सुबह स्नान किया, चमड़ा बुनने के लिए, चमड़ा धोने के लिए, चमड़ा काटने के लिए बैठ गए, और जो आए उसी कठौती से निकाल के चरणोदक लोगों को पिला देते थे, बड़े भाव से पीते थे। जिसने भी उनके चरणोदक हाथ का लिया साहब, वो भगवान का ही हो गया। बोलते हैं ना कि जब दिया तब पिया नहीं, और जिसने पिया वो पिया का ही हो गया। तो मन चंगा तो कठौती में भगवान को बहुत भाव, बड़ी भक्ति, बड़ी पूजा की आवश्यकता नहीं है, मात्र आपके मन के चंगा होने की जरूरत है। और जैसे आपका मन चंगा तो कठौती में राम आनंद रूपा शिवोहम शिवोहम।